हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो कौन सा चैप्टर है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अपन 4th नंबर लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 जो है वो पोर्शन में नहीं है, इस साल नहीं है। ठीक है, रिडक्ट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इधर देखिए, ए वायर गेट्स स्ट्रेच। एक वायर है, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं बाय 4 मिलीमीटर। कितना? 4 मीटर, 4 मिलीमीटर ड्यू टू ए सर्टेन लोड। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है, ये फर्स्ट वायर का स्ट्रेच, कितना स्ट्रेच हुआ है? 4 मिलीमीटर। तो इट इज द चेंज इन लेंथ। तो L1 इक्वल टू 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो या वो रेशियो में कैंसिल होता है, तो एज इट इज भी रखा तो भी चलता है। ओके, ड्यू टू ए सर्टेन लोड, कुछ लोड अप्लाइड किया वायर को, तो उसका स्ट्रेच कितना हुआ है? 4 मिलीमीटर। इफ द सेम लोड इज अप्लाइड टू ए वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम लोड अप्लाइड कर रहे हैं, यानी दोनों में जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस जो इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस ये कांस्टेंट है। ओके, विथ हाफ द लेंथ, उसका जो लेंथ रहेगा सेकंड वायर का वो हाफ द लेंथ है, यानी पहले का अगर लेंथ अपन L1 लेते हैं, L1 इक्वल टू L। ओके, तो सेकंड वायर के लिए L2 इक्वल टू और एक देते डायमीटर दिया है, तो ये अगर डबल द डायमीटर है तो पहले का रेडियस लिखते अपन R1 इक्वल टू R है सपोज। ओके, सेकंड के लिए L2 इक्वल टू ये क्या है? हाफ द लेंथ, यानी L से हाफ है। ओके, और जो रेडियस है वो रेडियस क्या है? डबल है, पहले से डबल। यहाँ पे लिखते हैं सिंस D2 इक्वल टू डबल 2 टाइम्स D1। अब दोनों साइड में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो D2 by 2 इक्वल टू 2 D1 by 2। तो dt by 2 हाफ ऑफ द डायमीटर मींस रेडियस R2 और 2 ये R1। ओके, ये नोट कर लेंगे। डबल द डायमीटर, उसका डायमीटर डबल है पहले का 1 सफिक्स लिखा है अपन ने, और सेकंड के लिए 2 सफिक्स। तो दोनों साइड में अगर 2 से डिवाइड किए तो d2 by 2 इक्वल टू 2 into d1 by 2। तो d2 by 2 डायमीटर का हाफ यानी रेडियस, तो d2 है इसलिए r2, और यहाँ पे d1 by 2 यानी r1। तो r2 की वैल्यू कितना निकाल? 2r, क्योंकि r1 की वैल्यू कितना है? r1। ओके, इन द फर्स्ट व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ, उसका कितना उसकी लेंथ कितनी चेंज हुई सेकंड वायर की? व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ, यानी L2 इक्वल टू कैलकुलेट निकालना है। ओके, अब फार्मूला लिखते हैं फॉर फर्स्ट वायर यंग्स मॉडुलस इक्वल टू F, क्योंकि लोड है F, यहाँ पे L डिवाइड बाय, और रेडियस क्या है? यानी पाई, यहाँ पे L1 लिखते हैं, या पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं y इक्वल टू F L डिवाइड बाय पाई R स्क्वायर पाई। तो देयरफॉर y1 इक्वल टू F L1 डिवाइड बाय पाई R1 स्क्वायर L1, ये 1। और y2 इक्वल टू फॉर सेकंड y, y2 इक्वल टू F L2 डिवाइड बाय पाई R2 स्क्वायर L2 सेकंड। ठीक है, अब क्या दिया है? सेम मटेरियल, फॉर सेम मटेरियल है, इसलिए क्या होता है? y1 इक्वल टू y2। ओके, दोनों का यंग्स मॉडुलस एक ही रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है। तो फ्रॉम 1 and 2 F L1 डिवाइड बाय पाई R1 स्क्वायर
L1 equal to F L2 divided by pi R2 square L2. तो F कैंसिल, pi कैंसिल. ओके, तो L1 की वैल्यू कितना है? L1 की वैल्यू कैपिटल N डिवाइड बाय R1 स्क्वायर. R1 की वैल्यू कितना है? R स्क्वायर. यहाँ पे लिखते R स्क्वायर. L1 की वैल्यू 4 इक्वल टू L2 की वैल्यू हाफ L बाय 2. तो यहाँ पे लिखते हैं L बाय 2 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू है 2R. तो 2R का होल स्क्वायर इनटू L2 निकालना है. ओके, क्या करेंगे? तो L डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू 4 इक्वल टू L डिवाइड बाय, अब ये 2 डिवाइड में गया 2 इनटू 2R का होल स्क्वायर. 2R का होल स्क्वायर कितना था? 4R स्क्वायर. 4R स्क्वायर इनटू L2. अब N कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल. तो क्या रहेगा यहाँ पे? 1 इक्वल टू, क्योंकि पूरे कैंसिल हुए तो 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 L2. तो L2 इक्वल टू 1 बाय 2. तो L2 इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर. क्योंकि अपन ने L1 को वैल्यू मिलीमीटर में लिया, इसलिए जो L2 का जो आंसर है इट इज मिलीमीटर. तो 0.5 मिलीमीटर. सिंपल है. प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ रहा है. वायर गेट स्ट्रेच बाय 4 मिलीमीटर ड्यू टू सर्टेन लोड. एंड उसको स्ट्रेच किया. इट इज द चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ कितना है? L1 4 मिलीमीटर. ठीक है. और L1 उसका इनिशियल ओरिजिनल लेंथ तो अपने L ले, ओरिजिनल रेडियस उसका R ले. और सेकंड कंडीशन में दिया है विद हाफ ऑफ द लेंथ उसका हाफ है. हाफ यानी पहले से, बराबर है. L1 की वैल्यू L है तो L बाय 2 और रेडियस डबल है, डायमीटर डबल है, रेडियस डबल. ये निकाल दीजिए. R2 2R और L2 निकालना है. तो ये फार्मूला है हेंस मॉडुलस ऑफ दैट के, और इजीली अपन ने सॉल्व किया. तो ये नोट करके रखिए या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप. ओके, लिखने के लिए. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5th नंबर. कैलकुलेट द वर्क डन. क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन इक्वल टू, अभी लिख सकते हैं अपन वर्क डन कैपिटल W इक्वल टू कैलकुलेट. स्ट्रेचिंग ए स्टील वायर ऑफ लेंथ. उसको स्ट्रेच कर रहे हैं स्टील वायर को ऑफ लेंथ. कितना लेंथ है उसका? L. कैपिटल L इक्वल टू 2 मीटर. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 0.0225 मिलीमीटर स्क्वायर. तो मिलीमीटर स्क्वायर को लिखिए 0.0225 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. अब 10⁻⁻6 कैसे है? इधर देखिए, मिलीमीटर का स्क्वायर का मीनिंग होता है मिलीमीटर का होल स्क्वायर. मिली का मीनिंग होता है 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर. तो 10⁻³ का होल स्क्वायर -3 into 2 -6 और मीटर का स्क्वायर. ओके, ये मेथड से अपन ने निकाला. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन इन लोड, उसका लोड कितना है? लोड यानी फोर्स कितना अप्लाई कर रहे? 100 न्यूटन. क्या भी दिया कि व्हेन ए लोड ऑफ 100 न्यूटन इज स्लोली अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड. और यंग्स मॉडुलस दिया. यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, अब पूरी अगर वैल्यू दी है, वर्क डन निकालना है. वर्क डन का फार्मूला वर्क डन W इक्वल टू हाफ into F into N.
ये वर्क डन का फॉर्मूला है। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला हाफ इनटू फोर्स इनटू लोड। ठीक है, अब वर्क डन निकालेंगे 1/2 ये कांस्टेंट है, एफ दिया हुआ है, स्मॉल एन दिया है, तो पहले क्या करते हैं एनएस मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई करके स्मॉल एन की वैल्यू निकालते हैं। बट एनएस मॉड्यूलस इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय ए स्मॉल एन। ओके, तो स्मॉल एन निकालना है, स्मॉल एन इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय ए वाई। एफ की वैल्यू कितना है 100 इंटू एल 2 डिवाइड बाय ए 0.0225 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 इक्वल टू, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल। ओके, यहाँ पे लिखते 100 डिवाइड बाय, अब ये अगर पॉइंट्स निकाल के 1 2 3 4 तो ये आता है 225 इंटू 10⁻⁻4 और इंटू 10⁻⁻6 है इंटू 10⁻11 इक्वल टू, अब 100 डिवाइड बाय 225 इंटू -4 -6 -10 और प्लस 11 तो 10 इक्वल टू, अब 225 का अगर डिवाइडेशन करते 100 को तो आता है 0.4, 225 का 0.4 नहीं आता, पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो ये 10 का 1 0 0 कैंसिल, 10 डिवाइड बाय 225 और 10 डिवाइड बाय 225 का कैलकुलेशन करना है, तो स्मॉल एन की वैल्यू आएगी, अगर डिवाइड करते 10 को अगर 225 से डिवाइड करते तो उसका यहाँ उतना वैल्यू आती है। ओके, 10 डिवाइड बाय 225 ये स्मॉल एन की वैल्यू। अब क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू इक्वेशन 1 becomes तो W इक्वल टू 1/2 इंटू F इंटू L, 1/2 इंटू 100, F की वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 है और स्मॉल एन की वैल्यू ये इंटू 10 डिवाइड बाय 225, 2 का डिवाइडेशन 5 टाइम्स, 5 का डिवाइडेशन 5 4 5 4 जा 20 और 5 5 जा तो 100 डिवाइड बाय 45 और 5 का डिवाइडेशन 50 डिवाइड बाय 9, तो 50 डिवाइड बाय 9, 50 डिवाइड बाय 9, 9 5 जा 45, 5 5 0 5 तो 5 टाइम्स 1 मिनट एफ एल ए भी है, एक को निकाला 1 2 3 4 -4 और ये -6 11, ये 2 2 कैंसिल गया। ओके, उसके बाद 100 है 2 2 5 और ये 10 है क्योंकि -10 का ये 0 कैंसिल, 10 डिवाइड बाय 2 2 5। ओके, दिस देगा L, अब L को डिवाइड किए 2 5 या 10, 5 1 या 5 5 4 या 20 45, तो 100 डिवाइड बाय 45 यानी 1 मिनट ये गलत हुआ। ओके, तो 5 का डिवाइडेशन करते ये आता है 20 डिवाइड बाय
9, तो 9 डिवाइड बाय 20, 20 को डिवाइड किए 9 से, 9 2 जा 80 और 2 पॉइंट 0 और 2 2, ये आता है 2.222 वन का ये जूल। ओके, ये एक सिंपल प्रॉब्लम था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए और नोट करके रखिए। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है। ये 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू निकालना होता है, क्योंकि वर्क डन निकालने के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन स्मॉल एल मालूम है तो स्मॉल एल कहाँ से निकालेंगे? एंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। स्मॉल एल की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू 1 में पुट के, तो ये 3 मार्क का प्रॉब्लम होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकालिए और नोट कीजिए, या आप लिख भी सकते हो। ठीक, तो ये एक सेकंड प्रॉब्लम था। सिक्स नंबर का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, 6 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया है, पढ़िए। ए सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, उसका इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है। एक सॉलिड मेटल स्फीयर है, उसका वॉल्यूम है V = 0.31 मीटर क्यूब, इज ड्रॉप इन एन ओशन वेयर वाटर प्रेशर इज, उसका वाटर प्रेशर दिया है, यानी dp दिया है, dp = 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम, dv = कैलकुलेट, और बल्क मॉडुलस दिया हुआ है A = 6.1 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स। ओके, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिखते हैं वी हैव बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मालूम है, V × dp/dv। ओके, V × dp/dv, क्योंकि V और dv ये कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसलिए यहाँ पे A = V dp/dv। अब वैल्यू रखिए, K का वैल्यू है 6.1 × 10⁻10 इक्वल टू V का वैल्यू है 0.31 इंटू प्रेशर का वैल्यू है 2 × 10⁻7 और डिवाइड बाय dv। तो dv निकालना है, dv = एंड चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, 0.31 इंटू 2 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाय 6.1 इंटू 10⁻10। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर किए अप्रोक्सीमेट, ओके, तो अप्रोक्सीमेट अगर सिंप्लीफाई करते थे, अगर 3.1 लिखा या मल्टीप्लाई किए 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ रहा है 0.62 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻−10 डिवाइड बाय 6.1। अब ये फाइंड अगर निकालते हैं अप्रोक्सीमेट 6.2 करते तो इंटू 10⁻, यहाँ पे फाइंड लिखे तो -1 इंटू 10⁻7 और -10 -3 डिवाइड बाय 6.1। अप्रोक्सीमेट 6.1 6.2 का आंसर ये आता है 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। dv = 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। सिंपल 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम है, और ये पेपर में 2 मार्क के लिए रहता है। बल्क मॉडुलस का जो प्रॉब्लम है वो पेपर में रहता है, तो ये आप नोट करके रखिए। ठीक है, इजी है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। बल्क मॉडुलस दिया है, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी है, इसलिए क्या करना, उसका फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगाए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 वेरिएबल है, K, V, dp/dv, तो 3 वैल्यू गिवन है, 1 2 3, तो 4th वैल्यू निकालना है। ओके, 4 वेरिएबल में से 3 गिवन है, नॉन वैल्यू है, और 1 इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये एक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रॉब्लम है, वायर ऑफ माइल्ड स्टील। वायर दिया है माइल्ड स्टील एज इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर, तो इनिशियल लेंथ के लिए कैपिटल L 1.5 मीटर। ओके, लेंथ उसका स्टील वायर का लेंथ दिया हुआ है, एंड डायमीटर उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस लिखेंगे, रेडियस = हाफ ऑफ द डायमीटर।
ये अगर डिवाइड करते जैसे यहाँ पे लिखिए इक्वल टू 6.3 मिलीमीटर, तो R इक्वल टू 6.3 डिवाइड बाय 2, ये आता है 3.15 मिलीमीटर। ओके, ये आता है 3.15 मिलीमीटर। तो R इक्वल टू मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 3.15 इंटू मिली का मीनिंग होता है 10⁻³ मीटर। R इक्वल व्हेन ए सर्टेन फोर्स is applied to it, certain force applied करें। if Young's modulus, उसका Young's modulus दिया हुआ है 2.1 into 10⁻11 Newton per meter square। okay, and calculate the force। चेंज इन लेंथ है, एक्सटेंशन दिया हुआ है, डायमीटर ये है, तो रेडियस 0.3 मिलीमीटर। यहाँ पे लिखते हैं सिंस d इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर। ओके, तो कन्वर्ट करते हैं 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, और उसका एक्सटेंशन बाय स्मॉल n, चेंज इन लेंथ 6.3 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करते हैं 6.3 इंटू 10⁻³ मीटर, और फोर्स अप्लाई करें। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स, क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। F इक्वल टू कैलकुलेट। ओके, तो वी हैव यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला F L डिवाइड बाय, अब रेडियस दिया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं लिखना, रेडियस पाई r स्क्वायर लिखना, पाई r स्क्वायर l। यहाँ पे लिख सकते हो सिंस a इक्वल टू पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या निकालना है? f निकालना है। तो f इक्वल टू, उसको अगर सिंप्लीफाई किए f इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आता है पाई r स्क्वायर l y, और ये डिवाइड बाय l। पाई की वैल्यू है 3.142 इंटू रेडियस 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल l 6.3 इंटू 10⁻³ इंटू यंग्स मॉडुलस 2.1 इंटू 10⁻11 और डिवाइड बाय l 11.5, then equal to 3.142 into 0.3 का होल स्क्वायर आता है 0.09, और 10⁻³ का होल स्क्वायर आता है 10⁻³ into 6.3 into 2.1 into 10⁻³ into 10⁻11, 11 में से अगर -3 सब्ट्रैक्ट करते तो 8, 10⁻8 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल टू 3.142 इंटू 0.09 इंटू 6.3 इंटू 2.1 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻8, तो 10⁻2 और डिवाइड बाय 1.5। अब क्या करना है? लॉग से अगर निकाल दो, जैसे 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर लॉग से अगर सॉल्व करते हो तो उसका आंसर आता है, एक मिनट, उसका आंसर आता है F इक्वल टू 225 न्यूटन। ठीक है, उसका लगेगा अपन कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन लॉग से करना है, लॉग से या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अपन करते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन। ये मिटा देते हैं, ये नोट करके रखिए आप, ठीक है। ये मिटा देते हैं और वो 250 कैसे आता है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्योंकि अभी लॉग टेबल नहीं है मेरे पास। ओके, तो आप लॉग टेबल से भी कर सकते हो, लॉग टेबल में पढ़ा रहा हूँ
और मैंने तो लॉग टेबल की वीडियो भी डाला है, वो आप देख सकते हो अपने ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है 11 का, उसमें भी लॉग टेबल। और लॉग टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लॉग टेबल सीखिए। अब लॉग टेबल नहीं का पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करेंगे, पाई निकाल दीजिए। 1 2 यानी 10⁻²2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 9। तो यहाँ पे लिखिए 3.142 into 9, 9 2 या 80, 1 9 4 या 36, 37, 3 9 1 या 9 और 3 12, 1 9 3 या 27, 28, 1 4 2 1 4 सॉरी 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 5। ओके, ये एक वैल्यू हुआ। उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 6.3 into 2.1, तो 6.3 into 2.1। ओके, अब मल्टीप्लाई करते तो एक जीरो लिखते, 2 3 या 6 और 6 3 या 18। इसके बाद 1 3 या 3, 1 6 या 6 ऐड करते, तो 3 12 का 1 कैरी 1 9 1 1 2 1 2 या 19.23, तो 19.23 और 28.278 दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और 1.5 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड किए तो 250 इसका आंसर आता है। यहाँ पर लॉग से करते हो, आप लॉग से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा तो लॉग से अगर करना है तो क्या करना, लॉग 3.142 इक्वल टू फिर लॉग 9, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने 0.09 से 100 से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद आता है लॉग 6.3, उसके बाद लॉग 2.1, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0.0.0.0, यहाँ पे लॉग की वैल्यू लिखिए। ओके, 31 का 4 में मीन डिफरेंस टू लॉग 90 का 0 में लिखिए, 63 का 0 में, 21 का 0 में, और ये पूरे इसका एडिशन करना है। ये एडिशन करना है, जो एडिशन आएगा यहाँ पे एडिशन आएगा उसमें से ये 1.5 का लॉग सब्ट्रैक्ट करना है, लॉग 1.5 ये लिखना है यहाँ पे, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो आंसर आएगा ये वैल्यू आएगा उसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग अगर किए तो आपका आंसर आएगा 2.5 into 10⁻²। ओके, ये आंसर आएगा। तो आप लॉग से भी कर सकते हो। ओके, हार्ड नहीं है, लीजिए। अब अगले वीक में आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम है 11 का। फर्स्ट टर्म एग्जाम में कुछ मैं इम्पोर्टेंट, और आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना है, घर से एग्जाम देना है, तो आप मैक्सिमम लिखने का ट्राई कीजिए पेपर में। ओके, मैक्सिमम लिखेंगे तो अच्छे परसेंट मिलेंगे, इजीली आप पास होंगे। और टेक्स्ट बुक लीजिए, जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए टेक्स्ट बुक आपको आपके पास रहना जरूरी है। ओके, तो टेक्स्ट बुक अगले वीक में मेरे ख्याल से 8 तारीख से एग्जाम है आपका, फर्स्ट टर्म एग्जाम। उसके बाद सेकंड यूनिट टेस्ट होगा, तो सेकंड यूनिट टेस्ट टाइम है फरवरी, मार्च में वगैरह लेंगे, क्योंकि अप्रैल से फिर 12 का एग्जाम होगा स्टार्ट। हाँ, तो अप्रैल एंड या मई अपन फाइनल एग्जाम लेंगे, सेकंड टर्म एग्जाम बोलते हैं, एनुअल एग्जाम। ओके, तो ये आप नोट करके रखिए। कुछ जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो पेपर में आएंगे वो भी मैक्सिमम मैंने पढ़ाया, या बुक्स में जो है ऑलरेडी सॉल्व वही पेपर में आएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। अगले सेकंड पार्ट में कुछ बचे और 2-3 प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप पढ़ाई कीजिए, घर में बैठ के अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, जिससे क्या होता है आपका प्रोग्रेस हो, आपको अच्छे परसेंटेज मिले। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। ये पेपर रुक जाते, गुड बाय।